हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 का फुल सॉल्यूशन जो एनुअल एग्जाम अभी हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे और आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका कितना नंबर आएगा एग्जाम में, और जो गलती होगा आप लोग समझ लेना। ओके, जिससे आपको हेल्प मिलेगा 9th क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हमें एक इक्वेशन दे रखा है, ओके, और हमसे कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा z-4 का। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, इसको सॉल्व करके z की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, 2z-3 इक्वल टू z+2। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का तो लैंग्वेज नंबर होता है, तो आप हिंदी मीडियम इजीली समझ सकते हैं इसको। देखो, मैं z को इधर ले जा रहा हूँ और नंबर को यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो ये 2z-z 3+2 हो जाएगा। नंबर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 2z में से एक z घटाओगे तो क्या आएगा z, और ये आ जाएगा 5। तो z की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है z-4 क्या होगा। तो z की वैल्यू 5 आ गया, यहाँ पे पुट कर दे, तो 5 - 4 कितना आएगा, 1 आएगा। तो जिस बच्चे ने आंसर 1 किया होगा वो बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो बच्चों, हमें ये एंगल दे रखा है, एक्स पूछ रहा है क्या होगा। तो ये 36 है और ये 64 है और 150 है और ये एक्स है। आप जानते हो कि कंप्लीट एंगल होता है, सबको ऐड कर देंगे तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 या सेकंड कहते हैं हम इसको। तो x प्लस 36 प्लस 64 प्लस 150 इक्वल टू 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल बच्चों। इसको ऐड करें पहले, तो 36 में 64 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों। 36 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में 6 ऐड करेंगे तो 70, और ये 30 100। तो ये हो जाएगा x प्लस 100 प्लस 150 एंड 360, ये 250 हो जाएगा बच्चों। तो x प्लस 250 हो जाएगा, ये 360। इसको हम इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली 360 माइनस 250। इसको घटा दे तो x की वैल्यू कितना जाएगा बच्चों, 110 डिग्री। तो जिस बच्चे ने 110 डिग्री किया होगा उसका आंसर करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ओके, पहले का तीसरा पार्ट। देखो बच्चों, हमें ये दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन दिया था, 5 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। आप जानते हो किसी भी चीज़ की पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा हुआ एक्सपोनेंशियल में। 0 होता है तो 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे पुट कर ले तो ये 1 हो जाएगा, 1 और इंटू 1। 1 प्लस 1 कितना होता है बच्चे, 2, और 2 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो जिस बच्चे ने सी किया होगा उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है स्क्वायर नंबर एंड, कोई नंबर है जिसका एंड डिजिट हमें 4 दे रखा है। ओके, अब पूछ रहा है आपसे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट तो 4 होगा। स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, पहले का 5वां पार्ट। देखो बच्चों, ये नंबर दिया हुआ है हमें और इसको हमें करना क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, मतलब कि पावर के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप काउंट कर लो, एक नंबर को छोड़ दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आप क्या करो, 3.84467 इंटू 10⁸ लिख दो आप। तो जिस बच्चे ने ये किया होगा उसका आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं 8 कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बच्चों। तो जिस बच्चों ने बी किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। कह रहा है 25 बास्केट बनाने में 35 दिन लगता है, तो 100 बास्केट बनाने में कितने दिन लगेगा। ओके, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देखो जो डेज को हम मान लेते हैं एक्स, ओके, और बास्केट को वाई मान लेते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू, और ये बास्केट ये रखा है वाई अपॉन में, और ये हमसे पूछ रहा है कितना है, इसको हम x1 मान लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है 25, और ये हो गया बच्चों, ये हमें दे रखा है 35, और ये 100, और x1 इसको मान लिया हमने।
ये कट जाएगा, 4 आएगा बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो x1 यहाँ जाएगा और 4 इंटू 35। ओके, तो इसको 35 से गुना करो, कितना होगा 140। तो 140 डेज लगेगा बच्चों। तो जिस बच्चे ने 140 किया होगा वो उसका बिल्कुल ठीक आंसर है, ये हो जाएगा। ठीक है, सातवां देखते हैं। सातवां कह रहा है कि नंबर ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें दे रखा है 216 मीटर क्यूबिक। तो कितने क्यूब आ जाएगा इसमें? ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो बताता हूँ आपको, हमें नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है। नंबर ऑफ क्यूब्स जिसका साइड हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके बच्चों, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कीवर्ड जो दे रखा है वो मीटर क्यूब में दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ओके ओके, एक मिनट। पहले हमें टोटल वॉल्यूम लिखना है कीवर्ड का, टोटल वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड और ईच वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके बच्चों, देखो कीवर्ड का वॉल्यूम हमें देगा 216 मीटर क्यूबिक। अब मीटर क्यूबिक को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे बच्चों, 3 बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और अब ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया है। और साइड ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसको काट दें बच्चों, कितना आएगा 36, और इसको 6 एंड 1। तो हमारे पास क्या आ गया 100 इंटू 100 इंटू 100, और इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों 10 टू पावर 6। तो हमारे पास कितने क्यूब होंगे, इतने क्यूब होंगे। ओके, तो जिस बच्चे ने किया होगा ए, उसका करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों, ये डायग्राम दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें से कौन सा साइड व्यू शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ये यहाँ से हम देखो इसको साइड व्यू बोल रखा है। तो जो आप किताब में लिखा होगा या क्वेश्चन लिखा होगा आपको वहीं से देखना है। साइड व्यू आप इसको मत समझना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये है साइड व्यू। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने में आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये भी दिखेगा आपको, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों, 2 है ना, तो आपको ये दिखेगा डी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो एनसीईआरटी में बहुत दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगा। ये बच्चों, ये साइन का मतलब होता है ये 90 डिग्री है। ओके, और ये 60 डिग्री है और ये 61 है। इस एंगल को और इस एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, तो हम इस एंगल को निकालेंगे बच्चों। और ये 40 दिया हुआ, तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 के बराबर होता है बच्चों। तो इसको यूज़ करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो बच्चों, ये 89 का है, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 91 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हम सबको सॉल्व करते हैं, एक्स निकालने में। तो 90 प्लस 60 प्लस 91 प्लस 40 प्लस एक्स, इन सब की वैल्यू 360 डिग्री होगा बच्चों। अब सबको ऐड कर लें हम, तो ये कितना हो जाएगा 100। ओके, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डे। अच्छा, इसको 100 कर लिया हमने, और ये हो गया हमारा 90 90 180 और 180 और 180 और 1, तो ये हो जाएगा 281 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ओके बच्चों, ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाए तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 281। तो इसको माइनस करूँ क्या आएगा बच्चों 79 डिग्री। तो जिस बच्चे का आंसर 79 होगा वो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 79 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी और भी बच्चों, टोटल 12 क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमें दे रखा है क्यूबिक रूट ऑफ 1496 इक्वल टू 16। ओके, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों, आपसे पूछ रहा है। आपको ये दिया हुआ है और इसका इस्तेमाल करके आपको ये निकालना है। देखते क्या आता है बच्चों। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर आप अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहते हो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ओके, देखो बच्चों, हमें दे रखा है क्यूबिक 4096 दे रखा है, कितना 16 दे रखा है इसकी वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 4.096
प्लस क्यूबिक 4096, इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखो बच्चों हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो हमें दिया हुआ है 16 है, ओके, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। प्लस इसको कैसे निकाले, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4096, अब पॉइंट क्या है, कितना डिजिट है, तो हमने क्या किया, अपॉन में उतने जीरो कर लिया, ओके। अब देखो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू तो ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 4096 क्यूबिक, और नीचे वाला ये 1000 है, तो 1000 कितने का क्यूबिक क्या होता है, 10 होता है बच्चों, 16। अब देखो बच्चों 4096 की वैल्यू हमें दे रखा है 16, यूज़ करें यहाँ पे 16 अपॉन में 10 और ये 16, इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.6 प्लस 16, इसको ऐड कर दे बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 1.67 पॉइंट, ओके, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 17.6। तो जिस बच्चे ने 17.6 किया होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.6। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें दे रखा है 69 ओके 49 पी स्क्वायर और 36 दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 7p का होल स्क्वायर, और इसको 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका इस्तेमाल करें तो इसको लिख सकता हूँ मैं 7p माइनस 6 7p प्लस 6, ओके, तो ये हमारा हो गया फैक्टर। अब ये ऑप्शन में होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों डी इसका आंसर है, तो जिस बच्चे ने डी किया होगा उसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना आपस में इक्वल होता है बच्चों। तो 90 इंटू 10 इक्वल टू 45 इंटू ए। अब इसको डिवाइड में कर दो बच्चों तो ए की वैल्यू निकल जाएगा, तो 90 इंटू 10 अपॉन में 45, ये काट दूँ 2 आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2 इंटू 10, ये आ गया 20, ओके। तो जिस बच्चे का आंसर 20 होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 नंबर का है और है इजी। आपसे पूछ रहा है एक्स क्या होगा। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि देखो बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम है, ओके। अब आप जानते हैं पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती है, उसका अपोजिट एंगल जो होता है आपस में इक्वल होता है। देखो ये अगर एक्स है, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब देखो बच्चों ये एंगल ये क्या नाम है इसका GCEF, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ओके। और ये पैरेललोग्राम है, तो इस एंगल का सम और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो इससे ये एंगल निकाल लेंगे। देखो बच्चों करके दिखाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का पहला मैंने आपको बताया कि एंगल इन ट्रायंगल OCD, ओके, हमसे पूछ रहा है एंगल पूछ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया इसको वर्टिकल अपोजिट ऐसे ये और ये आपस में इक्वल कर दिया, तो हम इस एंगल को निकालेंगे तो बात बन जाएगा हमारा। तो इस एंगल का क्या नाम है बच्चों COD, ओके। तो COD की वैल्यू क्या है एक्स है। अब ध्यान से देख सकते ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो एंगल OCD इक्वल टू एंगल GFE, रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। तो बच्चों एंगल OCD की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो कि ये और ये पैरेललोग्राम है, तो इस एंगल का सम और ये वाला D एंगल जो है इसका सम, दोनों के एंगल को जोड़ दो तो 180 के बराबर होगा, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है, ओके बच्चों। तो भी इसको मैं मान लेता हूँ, इस एंगल को y मान लेता हूँ, ओके, आपको समझने के लिए। तो y प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर बच्चों, रीजन होगा को इंटीरियर,
यहाँ से y निकाल लूँगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री। ओके, अब देखो बच्चों हमें ये एंगल निकल गया, ये एंगल निकल गया। अब तीनों एंगलों से हम 180 डिग्री का प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 50 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ले जाए बच्चों तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगा बच्चों 100 डिग्री। तो जिस बच्चे का 100 डिग्री होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 100 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपोनेंशियल चैप्टर से हमसे पूछ रहा है m की वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर -2 की पावर 3 -2 की पावर -6 इक्वल टू हमें दे रखा है -2 की पावर 2m - 6। देखो बच्चों यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। आप जानते हो a की पावर m और a की पावर n, तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। ओके, अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो -2 की पावर 3 प्लस -6 इक्वल टू -2 की पावर 2m - 6। ओके, -2 की पावर ये आ गया प्लस माइनस माइनस -3 -2 की पावर 2m - 6। देखो बच्चों यहाँ पे इसका और इसका बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो -3 इक्वल टू 2m - 6, इसको यहाँ पे ले जाओ तो -3 प्लस 6 इक्वल टू 2m, और ये हो जाएगा बच्चों 3 इक्वल टू 2m, और m की वैल्यू निकल जाएगा हमारा 3/2। ओके, तो हमारा m की वैल्यू आ जाएगा ये बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जिस बच्चे का 3/2 आया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका शायद प्रॉफिट लॉस से, इसका दोनों ही हम देख लेंगे, दोनों ही आसान है। जिस बच्चे ने जो किया होगा देख लेना आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है और सॉल्यूशन चेक कर लेना आप। ओके, तो जो बच्चा 9th क्लास में अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहता है तो उसके एंट्रेंस के में ऐसे क्वेश्चन देता है। इसमें कह रहा है मीटा सेव 4000 फ्रॉम हिज सैलरी, अपने सैलरी से 4000 रुपये बचाता है, तो एक्चुअल में इसकी सैलरी था कितना ये पूछा जा रहा है। ओके बच्चों, तो ये 10% सैलरी का, इसकी सैलरी क्या है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, हमें इसकी सैलरी नहीं पता, मान लेते हैं लेट मीता सैलरी x रुपीज़, हमें नहीं पता तो, और x का 10% हमें दे रखा है कितना 4000 रुपये। ओके बच्चों, अब देखो 0 से 0 काट देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया x/10 और 4000, अब इसको क्रॉस कर दे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4000 × 10, तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास 40000। तो मीटा का जो सैलरी था 40000 था, तो जिस बच्चे का आंसर 40000 है वो करेक्ट है। ओके, अब इसका और भी समझाता हूँ आपको और क्या है। जिस बच्चे ने और किया होगा वो भी देख लो। देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कार, एक कार का सेलिंग प्राइस 540 रुपये, और ये प्रॉफिट कमाता है इसमें 20%, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है सीपी पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हो कि जब हमें प्रॉफिट होता था फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंट का ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें 20% दे रखा है, और ये हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस 540 रुपये। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो इसको हम x मान लेते हैं, और x इंटू 100। ओके बच्चों, देखो बच्चों 0 से 0 काट सकते हैं। अब इसको भी क्रॉस कर दें, 1 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू 540 माइनस x अपन में x इंटू 5। अब इसको क्रॉस कर दे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये x इक्वल टू 540 इंटू 5 माइनस 5x। अब इसको यहाँ पे ले जाए
तो x प्लस 540 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 540 इंटू 5। अब इस x की वैल्यू निकालना है, तो 6 को डिवाइड कर दूँ मैं, तो x हमारा हो जाएगा 540 इंटू 5 अपन में 6 के टेबल से डिवाइड कर दूँ तो 6 नंबर 54, 90 को 5 से गुना कर दें तो बच्चों क्या आएगा? 450। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों? जिस बच्चे का आंसर है 450 रुपये, वो सही है। ओके, तो इसका कॉस्ट प्राइस है बच्चों 450 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, एक बार क्वेश्चन देख लो आप, फिर समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन अच्छा दिया है इस बार, 8th क्लास का। Varun bought a pair of skates at a sale where the discount given 20%. If the amount he pays 1920, find the market price. देखो बच्चों, हिंदी मीडियम वालों, वरुण ने स्केट्स खरीदा और उसको 20% का डिस्काउंट मिला और उसने पे किया 1920 रुपये। तो इसका मार्केट प्राइस कितना था, मतलब कि लिखा हुआ कितना था डिस्काउंट देने से पहले। तो हमसे एमपी पूछ रहा है मार्केट प्राइस। देखो बच्चों, इसका मतलब हमें जो डिस्काउंट दिया है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो ले लेते हैं। हमें 20% का डिस्काउंट दिया है बच्चों, तो इसका मतलब अगर मार्केट प्राइस का 100 होगा तो 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 का होगा बच्चों। ओके, 0 से 0 कट कर देते हैं, और 4 और 5, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो होगा 4/5 आएगा। इतना आ गया। अब इसमें हमें क्या कह रहा है कि ये हमारा डिस्काउंट देखिए, इसका इतने में खरीदा है तो इसका सेलिंग प्राइस है, और हमसे पूछ रहा है मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है बच्चों? 1940। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? 1940 अपन में मार्केट प्राइस 4/5, इसको क्रॉस कर दूँ मैं, तो 1940 इंटू 5 अपन में 4 इंटू मार्केट प्राइस। अब इसको डिवाइड कर दूँ बच्चों, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1940 इंटू 5 अपन में 4। इसको डिवाइड कर दूँ, तो इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो वैल्यू आ जाएगा 2400 रुपये। ओके, तो जिस बच्चे का आंसर 2400 आया होगा वो बिल्कुल सही है। ओके, तो मार्केट प्राइस जो छपा हुआ था स्केट्स में वो 2400 रुपये था, डिस्काउंट काटने के बाद हमें 1940 रुपये का दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू, इसमें क्या जोड़े जो हमें ये मिल जाए। ओके, तो देखो बच्चों, हमें क्या जोड़ना हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें जो जोड़ना है इस वैल्यू से घटा देते हैं हम, तो जो वैल्यू आएगा इसका वही जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप क्या करना, जो हमें निकालना है वो वैल्यू को लिख के इसे घटा देना। ओके, तो हम क्या करते हैं, 5m² प्लस 2mn प्लस 7n², इसमें से क्या घटाना है, इसमें कह रहा है एडिड, तो इस वैल्यू को आप घटा दो। ओके, तो ये -2m² माइनस 3mn प्लस 3n²। ओके, देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो 5m² प्लस 2mn प्लस 7n², देखो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2m², इस माइनस से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3mn, इससे ये माइनस हो जाएगा 3n²। देखो बच्चों, इसको इससे सॉल्व करें तो 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 3m²। अब ये और ये वैल्यू सॉल्व होगा तो दोनों प्लस का जुड़ जाएगा, तो प्लस 5mn। अब ये 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा बच्चों, और ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा, तो 4n²। तो जिस बच्चे का आंसर ये आया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। देखो, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को हिंदी में कहते हैं समलम।
ओके, ऐसा कुछ होता है बच्चों, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। एक ट्रेपेजियम है ऐसा कुछ। ओके, इसका एरिया मतलब कि क्षेत्रफल में दिया हुआ है 480, एरिया में दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखा है 15 मीटर, और एक पैरेलल साइड कोई सा भी दिया हुआ है हमें नहीं पता है, इसी को मान लेते हैं, ये 20 मीटर दे रखा है। तो पूछ रहा है ये वैल्यू क्या होगा, इसको x मान लेते हैं। ओके, और ये हाइट का काम करेगा बच्चों। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक पैरेलल साइड दे रखा है, उसको स्मॉल a मान लेते हैं 20। ओके, दूसरा b को हमने x मान लिया, और हाइट हमें दे रखा है 15 मीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो 1/2 हाइट कितना दे रखा है हमें 15 इंटू a 20, और ये हमें नहीं पता x, और एरिया हमें दे रखा है बच्चों इसका 480। ओके, पहले इसको क्रॉस कर दूँ मैं, तो 480 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 480 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, 15 इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस x। तो 480 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 960, 15 20 प्लस x। अब 960 को हम 15 से डिवाइड कर लेते हैं इधर ले जाके, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 960 अपन में 15 20 प्लस x, ये आ गया हमारा 64। तो ये 64 इक्वल टू हो गया 20 प्लस x। अब इसको इधर ले जाए तो x की वैल्यू आ जाएगा 64 माइनस 20 इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों 44 मीटर। ओके, तो ये हमारा दूसरा साइड हो गया। तो जिस बच्चे का आंसर 44 है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन सी देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, इसमें क्या रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 में से कितना घटाओगे जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए बच्चों, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये भी पूछ रहा है आपसे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4000 में से कितना घटाना है हमें ये पता करना। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 4000 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जो इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट आ जाए बच्चों। ओके, तो इसमें से क्या घटाना है हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। देखो बच्चों, आप जानते हो कि 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 3600 आता है। ओके, तो इसे एक वैल्यू ज़्यादा लेता हूँ, 70 को 70 से गुना कर देता हूँ मैं, ऐसे ही जल्दी निकालने के लिए कर रहा हूँ मैं, तो 4900 आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो 61 को अगर मैं 61 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो इसकी वैल्यू आता है हमारा 3844, और तो इसका मतलब कम है, हमें इसके पास अप्रोच करना है। तो मैंने क्या किया, एक ज़्यादा वैल्यू ले लिया मैंने। ओके, तो मैंने 63 ले लिया, 63 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो 3969 के आसपास आ जाएगा। तो ये लगभग 4000 के आसपास आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो इसका मतलब 4000 में से अगर मैं ये घटा दूँ 3969 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा बच्चों, 31 आएगा। ओके, तो हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 31 सब्ट्रैक्ट करना है, और ये स्क्वायर रूट कितने का हो जाएगा, 3969 जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो किसका, 63 का हो जाएगा बच्चों। ये आ गया आंसर हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया 3 नंबर में। ओके, तो हम इसको करते हैं, दोनों एक ही टाइप का, तो मैं एक ही बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, हमें दे रखा है a प्लस बी एंड 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b प्लस c इंटू सी। ओके, देखो बच्चों, पहले क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना लास्ट में। तो पहले a से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो a से पहले मैं इसको गुना करूँगा, फिर इसको गुना करूँगा, फिर इसको गुना करूँगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 2a स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारा -3ab, और ये हो जाएगा हमारा ac।
अब बी से करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 2ab, फिर बी को इससे करेंगे तो क्या होगा -3b², और फिर बी से इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों bc। ओके, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पहले मैं नंबर्स को, पहले ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2ac हो जाएगा, फिर इसको इससे करूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा -3bc। ओके बच्चों, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2a² - 3ab प्लस ac प्लस 2ab -3b² प्लस bc। पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, तो -2ac और इसको प्लस हो जाएगा 3bc। अब देखो ac है कहीं पे और bc है कहीं पे, तो BC यहाँ पे है और AC यहाँ पे है बच्चों, तो ये हमारा क्या है माइनस प्लस में और ये माइनस में, तो दो में से एक घटाओगे तो माइनस का साइन आएगा, ये दोनों प्लस का तो जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीज़ सेम हो जाएगा बच्चों। तो 2a² - 3ab। ओके, अब ये दो AC में से एक AC घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का AC आएगा प्लस 2ab। ओके, एंड ये हो गया हमारा -3b², ये और ये ऐड हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 4bc। अब देखो बच्चों, ये और ये सेम है तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस का ab आएगा, तो 2a² - ab -ac, और ये हो जाएगा -3b² प्लस 4bc। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2% कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस 3 days। दो लोग मिलके एक घर का विंडो सेट करते हैं, 3 दिन लगाते हैं। अब एक बंदा इसमें से बीमार हो गया, 1 person फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग विल जॉब टेक नाउ। इसमें कह रहा है कि दो लोग मिलके 3 दिन में काम करते हैं, ठीक है बच्चों, दो लोग मिलके 3 दिन काम करते हैं, एक बीमार हो गया, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 days। ओके, तो आप जानते हो कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना जल्दी काम होता है, तो ये एक तरह का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें कह रहा है कि दो लोग अगर 3 कर रहे हैं तो इन्वर्सली से करते हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना जल्दी काम होता है, तो डे घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से होगा ये। तो दो लोग 3 दिन में काम करते हैं, तो एक कितने दिन में करेगा, ओके, तो एक करेगा 6 दिन में काम करेगा बच्चों। पहले का आंसर हो गया इसमें, ओके, पहले का आंसर हो गया ये। अब कह रहा है हाउ मेनी पर्सन विल बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अगर एक दिन में काम कराना होगा तो कितने लोग काम करेंगे बच्चों, क्वेश्चन ये है। हमें क्या करना है, काम को एक दिन में ख़त्म करना है, टोटल एक दिन में, तो कितने लोग होंगे ये पूछ रहा है। ओके, तो देखते हैं बच्चों, तो इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा। अगर अब ये पहला पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट, अब कह रहा है कि वही विंडो है जो 3 दिन में काम ले रहा था, 6 दिन में कर रहा है ना, तो कितने बंदे लगेंगे जो एक दिन में ख़त्म हो जाए, तो 1 into days, ये डिवाइड करेंगे तो कितने, 6 लोग। ओके, तो आंसर होगा 6 लोग। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बच्चों कह रहा है डिवाइड करने के लिए आपकी मर्जी है, इसको करो या इसको करो। तो इसमें 2 पार्ट है, तो मैं तो बोलता हूँ आप ये कर लो, जल्दी हो जाएगा। मैं ये भी समझने की कोशिश करूँगा आपको। ओके, तो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। ओके, या यही कर लेते हैं, 2 पार्ट है तो ये जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का और वाला बता रहा हूँ आपको। p की पावर 4 है, 81 है बच्चों। ओके, तो इसको लिख सकता हूँ p की स्क्वायर एन इसका स्क्वायर, और ये 81 है तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो बच्चों, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, इसका नेक्स्ट इसको p स्क्वायर, अब देखो a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो इसको ब्रेक कर दें अब, तो इसको पी स्क्वायर माइनस 9 एंड पी स्क्वायर प्लस 9 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दोबारा फैक्टर लग जाएगा क्योंकि माइनस है, तो इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 9। अब इसका फैक्टर करूँ बच्चों तो क्या आ जाएगा, पी माइनस 3 पी प्लस 3 एंड पी स्क्वायर 9। तो ये हमारा फैक्टर आ गया बच्चों, इसका पहला पार्ट हो गया। जिस बच्चे का ये आया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन करना है सेकंड पार्ट में। तो आप देख सकते हो कि इसका तो इस इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका हम अलग पेयर कर लेते हैं और इसका अलग पेयर कर लेते हैं। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट ओके, हमें इधर रखा है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ओके, देखो बच्चों, हमने इसको अलग कर दिया और इस पूरे को अलग कर दिया, और इन पूरे में से माइनस कॉमन बाहर निकाल रहा हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया, तो ये हो गया हमारा 4b स्क्वायर, और इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा प्लस 49c स्क्वायर माइनस 28bc। ओके, अब देखो बच्चों, 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो बच्चों, इसको लिख सकता हूँ फैक्टराइजेशन को, इसको लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर और इसको 7c का होल स्क्वायर और माइनस 2b इंटू 7c, इसको मल्टीप्लाई कर दो 28bc आ जाएगा। तो इसको अब 5a का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ बच्चों 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो, अब ये पूरा ए के फॉर्म में और ये बी के फॉर्म में, तो इसका हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5a एंड माइनस 2b माइनस 7c। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो जिस बच्चों का ये आंसर आया होगा बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12, देखो बच्चों, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि हमें दोनों साइड सॉल्व कर देना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड हमें इधर का 5x माइनस 2x माइनस 7। ओके, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं पहले। और ये हमें दे रखा है 2x माइनस 1 7/2। देखो बच्चों, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँ मैं, तो 5x इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो माइनस 4x प्लस 14 एंड 2 से 4x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 7/2। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे ये वेरिएबल है। अच्छा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 एंड 4x, और इसका एलसीएम ले लो तो माइनस 2 प्लस 7, अभी ऐसे छोड़ देते हैं। देखो बच्चों, ये x है हमारा और ये x है, तो x को मैं इधर ले जाता हूँ, नंबर को इधर ले जाता हूँ, तो x माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 14 एंड प्लस 7/2। ओके, क्या आ गया माइनस 3x, इसका एलसीएम ले लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 28 प्लस 7। ओके, माइनस 3x, ये हो जाएगा 32, और 32 में से 7 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 32 में 32 से हमें क्या करना है 7 घटाना है 12 में से 7 के 5 एंड ओके
तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 25/2, माइनस से माइनस काट देते हैं बच्चों। ओके, तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास 25/2 इंटू 3, तो ये आ गया 25/6। ओके बच्चों, ये x की वैल्यू आया हमारा। और आपको करना कुछ नहीं, एक काम दे रहा हूँ मैं, x की वैल्यू पुट कर देना आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसकी वैल्यू इधर सॉल्व करना है, इधर की वैल्यू इधर सॉल्व करना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेना और इसको राइट हैंड साइड मान कर लेना। ठीक है, अगर दोनों साइड वैल्यू इक्वल आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों। देखो ये ग्राफ से आया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बच्चों। पहले आप डेटा देख लो। ओके, देखो बच्चों, टाइम और डिस्टेंस दे रखा है हमें। सुबह 5:30 बजे, फिर 7:30 बजे, फिर 8:30 बजे, फिर 9:30 बजे। ओके, सुबह हमने दूरी जो तय किया 40 किया, फिर 80 किया, फिर 120 किया, फिर 160 किया। तो इसका हमें सुइटेबल स्केल एक मानना है। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, इजी है और आसानी से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसमें पहले बोलना है, आपको बोला जा रहा है कि स्केल आप मान लो, सुइटेबल स्केल। तो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर, ये हमने स्केल मान लिया पहला। तो इसका आंसर हो गया पहले का। दूसरा कह रहा है इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम हाउ मच डिस्टेंस डिड अ कर्व ड्यूरिंग द लास्ट 2 आवर, फिर हमें डिस्टेंस निकाल के बताते हैं। पहले ग्राफ बना के समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट हम टाइम को लेते हैं। ओके, टाइम इन आवर, ये लिखना जरूरी है बच्चों, आवर, टाइम इन आवर। तो टाइम में देखा 6:30 AM एंड 7:30, 8:30 एंड 9:30, ये में दे रखा है। ओके, ये 1 2 3 4, 40, 80, 120, 160 किलोमीटर। देखो बच्चों, अगर देखोगे तो यूनिफॉर्म में तो एक डॉट यहाँ पे आएगा, इसको जोड़ोगे तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ एंड चौथा यहाँ। तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। ओके, ये हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में दूसरा पार्ट कि लास्ट 2 आवर में हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 आवर, 2 घंटे का। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके 1 घंटा और 2 घंटा, इन दोनों के बीच में तो 1 घंटा है, तो 2 घंटा ये हो गया बच्चों। तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी गाड़ी कितना गई है, तो 80 और 120 200, और 200 और 100 देखो 1 घंटा। ओके, 1 2 3 4, ओके, तो ये हो जाएगा 2 घंटा हमारा। तो 100 लास्ट का पूछ रहा है, तो 8:30 बजे से और 9:30 बजे का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है गाड़ी ने, वो पूछ रहा है आपसे। तो 120 और 160 कितना गया, तो सेकंड पार्ट, टोटल डिस्टेंस इन लास्ट 2 आवर। ओके, लास्ट के 2 घंटे में कितना दूरी तय किया बच्चों, ये पूछ रहा है। तो 120 किया है और 160 किया गया, दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 180 और 180 और 280 किलोमीटर। ओके, ये यूनिट लिखना जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट, तो हमें कोई एक करना था, हमने ऊपर वाला पार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रवि साइकिल खरीदना चाहता है, साइकिल का दाम 7,000 रुपये। ही डज नॉट हैव द फुल अमाउंट, इसके पास पूरा पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो किस्तों में साइकिल खरीद रहा है बैंक से। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखा है बच्चों। पहला कि सिंपल इंटरेस्ट पे लेगा तो उसको 5% ब्याज देना पड़ेगा 1 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट में लेगा तो 5% ब्याज देना पड़ेगा एनुअली। ओके, तो रवि को कौन सा वाला लेना, अब रवि क्या चूज़ किया यहाँ पे देखते हैं। रवि ने स्कीम पहला लिया, तो इसका अलावा रवि ने चूज़ किया सिंपल इंटरेस्ट, पहला वाला स्कीम जो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का था। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, इस टाइप का केस बेस्ड क्वेश्चन आपके दिमाग को बढ़ाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन अच्छा दिया है।
तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड वर वी चूज इन स्कीम। 2 साल के लिए बच्चों लोन इसका, तो टाइम हमें मालूम चल गया 2 साल। तो रवि ने चूज किया सिंपल इंटरेस्ट, ओके, स्कीम 1। तो इसका पहले का आंसर, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें 5%, और कितने का साइकिल खरीद रहा है, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा 7,000 का लोन ले रहा है ये, ओके, रुपीज़ में, और टाइम कितना है बच्चों 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है पहले में, कितना इंटरेस्ट पे करेगा वो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपन में 100, ओके। वैल्यू पुट करें बच्चों, तो 7,000, 5% इंटू 2 अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देता हूँ बच्चों, तो ये 10 हो जाएगा, 700। तो रवि 700 रुपये ब्याज के रूप में पे करेगा 2 साल में। तो साइकिल हमारा 7,700 का पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेड बाय रवि एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो नेक्स्ट वही पूछा जो मैं बोल रहा था। तो टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट पेड बाय रवि, तो 7,000 होगा और प्लस इंटरेस्ट होगा 700 रुपये का। तो 7,700 रवि पेड करेगा अपने लोन को क्लियर करने के लिए बच्चों, ओके। थर्ड पार्ट, अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेड बाय द रवि इफ द एंड ऑफ 2 ईयर अंडर द स्कीम 2। अगर रवि दूसरा स्कीम लेता है तो कितना अमाउंट पे करता है, ये क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट महंगा पड़ता है बच्चों, और वो हमसे पूछ रहा है, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट हमसे पूछ रहा है, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपन में 100 टी या एन जिसको हम कहते हैं। तो देखो बच्चों, प्रिंसिपल कितना था 7,000, 5%, और ये 2 साल के लिए, तो 1,20। देखो बच्चों, अब इसका हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 21 अपन में 20 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से खोल दे इसको, तो कितना हो जाएगा 7,000, और 21 इंटू 20, 21 इंटू 20, 0 से 0 काट दे बच्चों, 0 से 0 काट दे। अब इसको भी काट देते हैं हम, कितना आ जाएगा 35। तो 35 इंटू 21 अपन में 2, ओके। अब इसको सॉल्व कर ले बच्चों, तो 35, 21 को 21 से मल्टीप्लाई 441 आता है अपन में 2, ओके। तो 441 को हमें 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा ये 15,435 अपन में 2। अब इसको डिवाइड कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, तो 7,717.5, ओके। तो रवि को इतना देना पड़ेगा। देखो बच्चों, 17 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो और में जो दिया हुआ है हमें देख के मालूम चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में महंगा पड़ता है। तो आप बिना सॉल्यूशन के भी आंसर दे सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ओके। तो इसमें कह रहा है कि विच स्कीम इज बेटर, तो स्कीम वन इज बेटर, ओके, इज बेटर, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कम होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन भी बच्चों अच्छा है, ओके। आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन अच्छा है ये, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने सोच में डूबे होंगे कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है ड्यूरिंग द मैथमेटिक्स लैब एक्टिविटी ईच स्टूडेंट गिवन 4 स्ट्रोज ABCD, ओके। बच्चों को 4 तरह का स्ट्रो दिया गया, एक था 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल, वेरीफाई द डिफरेंट टाइप्स प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ओके। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा ट्रायंगल बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द साइड नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस स्ट्रिप। ये स्ट्रिप यूज करने से कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों। देखो बच्चों, आपको समझाता हूँ, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो। हमारे पास 4 स्ट्रिप्स है, A, B, C एंड D। एक है 10 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर, और एक है हमारा 3 सेंटीमीटर।
इन चारों स्टेप को यूज करके आपको ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है, कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रायंगल बनेगा। देखो पहले मैं ये तीनों पार्ट ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें क्या होता है। पहला a प्लस बी की वैल्यू लेता हूँ, और ये हो गया हमारा 10 प्लस 8 इक्वल टू ये आ गया 18। तो देख सकते हो 18 इज ग्रेटर देन सी 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ट्रायंगल बन सकता है हमारा। इसमें कौन सा ट्रायंगल बनेगा तो आपको दिखाता हूँ मैं एक ट्रायंगल बना के। इसको मैं लेता हूँ 8, इसको 6 और इसको लेता हूँ 10। ओके, देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ तो ए बी सी इसका हो गया ये ए सी का स्क्वायर अगर सेटिस्फाई कर रहा है ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर तो राइट ट्रायंगल बनेगा। तो ए सी कितना है हमारा 10 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 और ये 64। 36 और 64 कितना होता है 100, एंड ये कितना हो गया 100 सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो एक तो राइट ट्रायंगल बन रहा है। ओके, दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये तीनों ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, तो बी सी लेता हूं पहले मैं, तो ये एक और ट्रायंगल बनेगा स्केलन ट्रायंगल। ओके, तो हमें तो मालूम चल गया कि राइट एंगल होगा, तो आगे क्या हम टाइम पास करें। What can be calculated about the angles of triangle formed by using the given straws? ओके, तो एंगल से मालूम चल गया कि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा बच्चों। ओके, तो राइट ट्रायंगल बनेगा एक। अगर आप ये तीनों साइड लेते हो तो इसको जोड़ते हो तो इसके बराबर इससे बड़ा आएगा। अगर इसको भी जोड़ते हो आप, ठीक है, तो इससे बड़ा आ रहा है, तो एक तो स्केलन ट्रायंगल बन जाएगा आपका। अब क्वेश्चन यहाँ पे आकाश चूज 3 स्ट्रो फाउंड दैट ही कुड नॉट मेक एनी ट्रायंगल यूजिंग दिस स्ट्रो। आइडेंटिफाई द स्ट्रो चूजेज द आकाश। आकाश ने कौन सा स्ट्रो चूज किया होगा आपसे पूछ रहा है, जिसका ट्रायंगल इसका नहीं बनेगा। देखो बच्चों, ए जो था आपको बताता हूँ आकाश ने कौन सा चूज किया होगा, बी एन सी एन डी। ओके, ये 10 था और ये हमारा 8 था, ये 6 था और ये 3 था। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि दो साइड को जोड़ के थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखो कि अगर मैं ये दोनों साइड लेता हूँ, ओके, तो सी प्लस डी की वैल्यू ए और एक लेता हूँ ए, और मैं सेटिस्फाई करना चाहता हूँ कि ये सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, तो सी प्लस डी कितना होगा बच्चों 9 होगा। क्या 9 10 से बड़ा होता है? तो इस केस में ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं। तो आकाश ने स्ट्रिप जो लिया होगा वो ए लिया होगा, सी लिया होगा एंड डी लिया होगा 100%। इसी कारण आकाश का ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा। ओके बच्चों, तो इससे ये मेन प्रॉपर्टी होता है कोई भी ट्रायंगल के लिए, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कोई भी थर्ड साइड के होना चाहिए बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पूछ रहा है कि सोनिया ने कौन सा स्ट्रो लिया होगा जिससे राइट ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो सोनिया डेफिनेटली जो मैंने किया था, तो एक तो स्केलन ट्रायंगल बनेगा और एक राइट ट्रायंगल बनेगा बच्चों। इसमें टाइप्स भी पूछ रहा था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में। तो राइट ट्रायंगल बनेगा, ओके, और एक बनेगा स्केलन ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। ओके, अब सोनिया ने जो लिया होगा मैं वो भी बता देता हूँ, इससे पूछा जा रहा है ना। देखो पाइथागोरस मैंने जो प्रूफ किया था ये तीनों साइड को लेके किया था, सोनिया ने जो लिया होगा ए बी सी स्ट्रिप लिया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ग्राम पंचायत भवन बनाना है, हमें प्लान करना है। हमने क्या किया, 4 सिलेंडर लिया, सिलेंड्रिकल पिलर लिया और ऊपर एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड को रख दिया है। ओके, अब हम इसमें कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर सेट टू बी रेट पेंटिंग एट द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 60 रुपये पर स्क्वायर मीटर और 60 रुपये पर क्यूबिक मीटर। ओके, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसने रेट बताया, कॉन्ट्रैक्टर सेट दैट पेंटिंग एंड द कंस्ट्रक्शन,
पेंटिंग का रेट इसने बताया कि 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर लगेगा और कंस्ट्रक्शन का बताया 60 रुपये पर क्यूबिक मीटर लगेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेंटेड बाय ईच पिलर। ओके, देखो बच्चों, जब हम पेंट करते हैं तो इसके सरफेस एरिया पे करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया लिया जाता है। ओके, हमेशा याद रखना, जब भी पेंट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कभी यूज़ नहीं किया जाता। तो पिलर की बात करें तो हमें पिलर का डायमेंशन दे रखा है, इसका हमें बेस रेडियस दे रखा है 70 सेंटीमीटर और इसका हाइट दे रखा है हमें 5 मीटर। ओके, 5 मीटर दे रखा है बच्चों। तो ये सेंटीमीटर में तो हमें से इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियस को पहले मीटर में चेंज कर दे, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7/10 मीटर और हाइट हमें दे रखा है 5 मीटर। ओके, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो हम पेंटिंग करेंगे, एरिया पूछ रहा है हमसे, तो ये फार्मूला होता है इसका 2πr/h। ओके, तो 2/22/7, आर की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 7/10 और h हमें दे रखा है 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 से 7 कट जाएगा बच्चों और ये 5 और ये 5, तो कितना आ गया 22 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका सरफेस एरिया जो पेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंटेड 10 स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया बी पेंटेड, हाउ मेनी कैन विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट ऑफ 1 पिलर। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि ईच कैन, हर एक कैन जो होता है केवल 10 स्क्वायर मीटर ही पेंट कर पा रहा है। तो हर एक कैन से कितना पिलर पेंट, एक पिलर पेंट करने में कितना पेंट लगेगा लगभग। देखो बच्चों, एरिया में निकाला इतना, तो अप्रोक्सीमेटली 2 कैन लगेगा। अगर डिवाइड से डिवाइड 10 से डिवाइड करोगे आपको, तो ये 2.2 के आसपास आ रहा है क्षेत्रफल, क्योंकि एक कैन जो होता है वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया तो 2.2, तो अप्रोक्सीमेटली, आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा बच्चों, अप्रोक्स में आएगा। अप्रोक्सीमेटली हमें 2 कैन की जरूरत पड़ेगी। ओके, एक पिलर को पेंट करने में। अभी नेक्स्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पिलर पेंटिंग, सारे पिलर को पेंट करने में कितना पैसा लग जाएगा, ये कह रहा है। ओके बच्चों, तो पहले एक पिलर का हमने एरिया निकाला था, टोटल एरिया निकाल लें। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 पिलर है और एरिया हमने 22 निकाला था। अब देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कंस्ट्रक्शन पेंटिंग का कॉस्ट इतना आ रहा है 20 रुपये आ रहा है पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया 20 से गुना कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा इसका, तो 4 × 22 × 20, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पिलर का कॉस्ट आ जाएगा। तो 4 से इसको करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 88, और इसको 20 से कर देते हैं तो 88 को 20 से कर देते क्या आ जाएगा, लगभग 1760 रुपये। ओके, तो ये कॉस्ट आ जाएगा बच्चों पिलर को पेंट करने का, सारे पिलर को पेंट करने का, 4 पिलर टोटल। ओके बच्चों, पेपर हो गया आपका। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर वो अच्छी स्कूल में एडमिशन करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको हेल्प मिलेगा इससे। ओके।